I'm assuming that you have understood this very well. Now, अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड है, अब क्या करते हैं, हमने क्या निकाला, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकाला. अब हमें क्या चाहिए, वी नीड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. और हम इसको कैसे निकालेंगे, लायबिलिटीज को टोटल एसेट्स से क्या कर देंगे, हटा देंगे. हम अपने एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को रिमूव कर देंगे, देन हमें एक्चुअल कैपिटल जो है वो मिल जाएगा. नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स, और इस एसेट्स में गुडविल इंक्लूड नहीं होगी. आई एम टेलिंग यू वाई. क्यों नहीं होगी, बिकॉज गुडविल कब इंक्लूड होती है, जब हम क्या करते हैं, व्हेन गुडविल का वैल्यूएशन कब होता है, जब पार्टनर का एडमिशन होता है, फर्म का रिवैल्यूएशन होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, या फर्म डिसॉल्व होती है, या फिर देयर इज डेथ ऑफ एनी पार्टनर. इन दैट केसेस तभी हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं. देन इन नॉर्मल केस हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालना है तो हम टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज फाइंड करेंगे. सेकेंड थिंग ये है कि हम इसको गुडविल एक्सक्लूड इसलिए नहीं करेंगे, एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुडविल अभी असरटेन नहीं हुई है. हम इसी मेथड से गुडविल असरटेन करेंगे. नाउ हमारी एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटीज मींस फर्म की जो भी लायबिलिटीज हैं हम उसको डिडक्ट कर देंगे, और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा नेट एसेट मिल जाएगा, जो कि है हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे बाय व्हाट, जो हमारा एवरेज कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है उससे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट करके हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल इवेल्युएट करेंगे. Now for this we are taking a numerical question, so let us go through it. A business has earned average profit of rupees 1 lakh during the last few years, and the normal rate of return in a similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization average profit method. Net profit of the business is rupees 8,20,000. Now see, for we have to calculate here. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, firstly what we have to find out in this question, we have to find out the value of goodwill by capitalization method, average profit method. Now इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए और हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, हमारा नेट एसेट होता है. सो व्हाट इज नेट एसेट इज ऑलरेडी गिवन हियर. नेट एसेट ऑफ बिजनेस इज 8,20,000. एक्सीलेंट, वी नीड नॉट टू फाइंड दिस. अब हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया है और इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स दिया गया है, लास्ट फ्यू ईयर्स दिया गया है. तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी गुड. ओनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट. फॉर कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे कैपिटलाइज करते हैं. मींस हम एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं और हमें यहां नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%. वेरी गुड. तो कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन में ईच एंड एवरी थिंग्स दी गई हैं
Just we have to find out the capitalized average profit, and that capitalized average profit we have to deduct from actual capital employed. Now अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं. तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. एंड गाइस ये कैसे निकलेगी? इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. हम इसे डिवाइड करेंगे. दिस इज द साइन ऑफ डिवाइड. यहां पे मिसप्रिंट हो गया है. हम इसे डिवाइड करेंगे 10 को. ओके 10% को डिवाइड करेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा? 10 लाख. ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? गुडविल. गुडविल के लिए हमें चाहिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज अवर नेट एसेट. एंड नेट एसेट हमें दिया गया है. देन हम डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर देंगे एंड वी विल गेट अवर गुडविल. सी हाउ सिंपल इट इज. लाइकवाइज ही हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड जो है इसमें वो भी ऐसे ही होता है. बस हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं एंड देन सेम. अब नाउ लेट अस प्रोसीड. लेट अस सी द सुपर प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. Goodwill can also be ascertained by capitalizing super profit directly. अब इसमें क्या होता है? It involves the following steps. Let us know that step. We will calculate capital employed of the firm, which is equal to total asset minus outside liabilities. Simply हमको net asset चाहिए, like in previous method. सेकेंड हमें क्या चाहिए? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब हमको यहां क्या करना है? जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला है हमको उस पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. थर्ड हमें क्या करना है? वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट ऑन पास्ट ईयर्स. देन जो भी सुपर प्रॉफिट मिला है हम उसको नॉर्मल प्रॉफिट से डिडक्ट कर देंगे. सुपर प्रॉफिट हमें कैसे मिलता है? यू वेरी वेल नो. अब हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? वी विल मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर, दैट इज. इसका मतलब ये होता है कि हम सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को कैपिटलाइज कर देंगे, जस्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, required rate of return multiplier. Now अब आप क्या करेंगे? what you will do? that same previous question you will solve by capitalized super profit method. what will you do there? आप कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया गया है, that is very good. एंड आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है. तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो नेट एसेट की वैल्यू है, दैट इज 8,20,000. उसका आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट का रिटर्न है 10%, यानी कि 8,20,000 का 10%. डेट विल बी हाउ मच? सॉरी, हाउ मेनी? जब हम नंबरिंग करते हैं देन इट कम्स मैनी. नंबरिंग में हमेशा मैनी यूज होता है. मच इज यूज फॉर द वैल्यू विच वी कैन नॉट असरटेन. नाउ 8,20,000 into 10% will give you 82,000. अब ये 82,000 क्या है? आपका नॉर्मल प्रॉफिट है. अब इस नॉर्मल प्रॉफिट से आप एवरेज प्रॉफिट को लेस करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा. और एवरेज प्रॉफिट आपका क्या दिया था? 1 लाख दिया था. यानी कि आप 1 लाख में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे तो आपको एक्सेस प्रॉफिट मिल जाएगा. डेट विल बी योर
what your answer will be. Find out just your answer. 1 lakh less 82,000 will be 18,000. Now this 18,000 is your excess profit और excess profit ही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है. नाउ अब गुडविल कैसे आएगा? इस excess profit यानी कि सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स के बेसिस पे निकालेंगे. दैट इज वी विल डिवाइड इट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. देन हमें हमारा गुडविल मिल जाएगा. दैट विल बी 1,80,000. सो नाउ व्हाट यू विल डू, अभी मैंने आपको जो भी बताया आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे. जो क्वेश्चन था मैंने आपको वर्बली बता दिया. नाउ अब आपके करेंगे इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे. एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर गुडविल. नाउ वी विल स्टडी admission of partner. And for that, you have to press the bell icon and subscribe the channel. Thank you and